हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स सर्कल। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले बेसिक से कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल तक धीरे धीरे जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जब हम लोग कोई संख्या को भाग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 12 है, 12 को अगर हम लोग 5 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे, 2 से 0 घटेगा तो 2, 1 से 1 घटेगा तो 0, या फिर यहाँ पे काट देंगे। तो अब इस संख्या सबको क्या बोलते हैं ये देखेंगे। पहले ये देखेंगे कि 12 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो 2 शेष बच गया उसको क्या बोलेंगे, और यहाँ पर जो 2 बार भाग गया उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ जो 12 है, पहले तो इसको देखेंगे कि जिस संख्या को हम लोग भाग कर रहे हैं उसको बोलेंगे भाज्य। जिस संख्या से हम लोग भाग कर रहे हैं, जैसे यहाँ 5 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे भाजक। उसके बाद जो हम लोग का जितने बार हम लोग गुना किए, 5 को 2 से 10 बार आया है, यहाँ पर 10 आया तो 2 बार गुना किया है, तो इस 2 को क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग भागफल। और जो शेष बच गया है, जैसे यहाँ पर 2, तो इस 2 को क्या बोल देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा शेषफल। तो ये हो गया हम लोग का शेषफल। तो यहाँ भी लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा शेषफल। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पहले तो भाज्य को। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इसमें क्या रिलेशन है, ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देखें कि बीच में जो है ये है भाज्य या फिर डिवाइडेंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। इधर जिससे हम लोग भाग करते हैं उसको बोलेंगे भाजक या फिर डिवाइजर। इधर भागफल होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, और जो नीचे शेष बच जाता है वो शेषफल या फिर इसको बोल देंगे रिमाइंडर। अब इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए इस फार्मूला को, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे ही एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या रिलेशन होता है। तो पहला ये है कि अगर हम लोग को भाजक निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, इस भाजक को इधर भागफल से गुना करना पड़ेगा। जैसे इस प्रश्न में हम लोग 12 कैसे पाएंगे, तो 5 को पहले 2 से गुना करेंगे, 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10। और इसके साथ ये जो शेषफल 2 है इसको जोड़ देंगे, तो 10 प्लस 2 ये हो जाएगा 12। तो आ गया हम लोग का 12। तो इसी तरह से एक फार्मूला हम लोग बना लेंगे। वो क्या होता है कि जो भाज्य होगा, भाज्य वो बराबर होता है, बीच वाला ये भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल। तो हो जाएगा भाजक इंटू भागफल, और इसके साथ भाजक इंटू भागफल, और इसके साथ हम लोग जोड़ लेंगे ये शेषफल, तो प्लस ये हो जाएगा शेषफल, ये शेषफल। तो ये फार्मूला हम लोग का याद रखना है कि भाज्य अगर निकालना है तो भाजक को पहले भागफल से गुना करेंगे और जो शेष है उसको हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए और एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यदि भाजक या फिर डिवाइज़र अगर यहाँ पर 7 हो, भागफल अगर कोसेंट यहाँ पर 8 दिया हो, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर अगर यहाँ पर 5 हो, तो हम लोग जो है इस फार्मूला से यानी इस सूत्र से हम लोग किस तरह से भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसका मतलब क्या है कि अगर एक भाग कुछ इस तरह से दिया हम लोग का, यहाँ पर डिवाइज़र है यानी कि भाजक, तो भाजक हम लोग यहाँ लिखते हैं जो कि 7 दिया है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। भागफल यानी कि कोसेंट 8, यहाँ पर हम लोग भागफल को लिखते हैं, और शेषफल हमारा नीचे रहता है रिमाइंडर यानी कि 5 यहाँ पर। तो ये भाज्य कितना होगा ये हम लोग को बताना है, यहाँ पर भाज्य कितना होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि भाजक गुने भागफल, तो ये भाजक है 7, भागफल है यहाँ पर 8,
तो यहाँ पर लिख देंगे 7 × 8, 7 को 8 से गुना करना है, प्लस यहाँ पर शेषफल यानी कि 5 है हम लोग का यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 7 को 8 से गुना करने से होता है 56, 56, प्लस इसमें जोड़ लेंगे इस 5 को, तो 56 में 5 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, यानी 1 यहाँ लिखेंगे और 5 के साथ 1 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो हम लोग का निकल गया क्या, भाज्य बराबर हो जाएगा 61, यानी कि ये जो खाली जगह दिए हैं ये भाज्य यहाँ पर हो जाएगा 61। इसको हम लोग एक बार चेक भी कर लेंगे। 7 को गुना करेंगे 8 से, 7 8 56 होता है 56, तो फिर यहाँ से अगर माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा, 56 में 61 में से यहाँ 56 घटा देंगे तो बचता है 5, यानी कि हमारा ये 61 जो है बिल्कुल सही है। आपके सामने और एक प्रश्न है। प्रश्न देखिए इस प्रकार है, द डिवाइज़र इज़ 25 टाइम्स द कोसेंट, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है और रिमाइंडर यानी कि शेषफल का ये भाजक 5 गुना है। तो अब भाज्य आपको बताना है। अगर भागफल यहाँ पर दे दिया है 16, यानी कि कोसेंट यहाँ पर दिया है 16, तो हम लोग अभी क्या जानते हैं कि जब भाग करते हैं किसी चीज़ को तो यहाँ पर होता है भाज्य, ये हो जाएगा भाज्य, यहाँ हो जाएगा भाजक, यहाँ होता है हम लोग का भागफल, ये हो जाएगा भागफल, और नीचे बचता है क्या, शेषफल यानी कि शेषफल। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो भागफल है भाज्य है, भाजक वो भागफल का 25 गुना है, यानी कि भाजक जो है इस भागफल का 25 गुना है। और यहाँ पर क्या दे दिया है कि जो भागफल है वो 16 है, यानी कि अगर भागफल 16 है तो ये भाजक कितना हो जाएगा, इसका 25 गुना, यानी कि 16 गुने 25, ये हो गया इसका 25 गुना। इसके बाद बोला है कि जो भाज्य निर्णय करना है आपको, भाज्य कितना होगा ये बताना है, और बता दिया है कि जो भागफल है इसका 5 गुना ये है। अब हमको पता है कि ये इसका ये 5 गुना है, यानी कि ये 5 गुना जो संख्या ये हमको पता है, तो शेषफल कैसे निकालेंगे। अगर ये इसका 5 गुना है तो हम इसको 5 से भाग कर देंगे, तो शेषफल कितना हो जाएगा 16 गुने 25, और इसको हम 5 से भाग कर देंगे क्योंकि ये जो है इसका 5 गुना है, तो ये निकालने के लिए हमको 5 से भाग करना पड़ेगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 बार ये 25, और 16 को 5 से गुना करने से हो जाएगा 80। यह हो गया हमारा शेषफल। अब हमको निकालना है भाज्य, तो भाज्य के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है इसका। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, और फिर उसमें गुना करने के बाद शेष को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भाज्य कितना है 16 गुने 25, तो यहाँ पर लिख लेंगे भाज्य बराबर 16 गुने 25। अब इसके साथ भागफल गुना करना है, तो भागफल कितना है यहाँ पर 16 है, तो 16 यहाँ गुना कर लेंगे, यानी कि इस तीनों को ही हमको गुना करना है। और उसके बाद शेषफल जो कि हम लोग का 80 है, तो 80 को हम इसमें जोड़ देंगे। अब इसको गुना कैसे करेंगे, ये है 16 गुने 25, उसके बाद इंटू 16, 16 गुने 25 इंटू 16 और प्लस 80, तो ये हो जाएगा हम लोग का 80। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 गुने 4, ये हो जाएगा गुने 25 इंटू 16। तो ये हम लोग को पता है कि 25 चौका कितना होता है 100 होता है, 100 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 400। इसके साथ अब गुना करना है 16, इधर जोड़ना था 80, तो ये हो जाएगा प्लस 80। अब हम लोग को पता है कि 16 चौका होता है 64, यानी कि 6400 प्लस ये हो जाएगा 80, तो इसमें जोड़ लेंगे 6400 में 80 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 6480। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो देख रहे हैं कि 6480, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही। आप जो है खुद से इस चैप्टर को प्रैक्टिस कीजिए
और अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।